हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी वीवीआई पॉइंट को कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट को कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उपयोगी लवन के बारे में हमने पीछे पढ़ चुका है, पढ़ा नहीं है, बस इसके बारे में झलक देखा है। जैसे में हम लोग साधारण लवन के बारे में देखे थे, कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, धोवन सोडा, विरंजक चूना और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम लोग उपयोगी लवण जो हमारे दैनिक जीवन में हम लगातार उपयोग करते ही रहते हैं। इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। और आप जो नमक खाते हो ना, कौन सा नमक खाते हो? व्हाइट वाला ज्यादा इस्तेमाल करते हो, चाहे टाटा हो गया, ताजा हो गया, तारा हो गया, या बहुत सारा नमक आ गया ना। यहाँ पर सारे नमक कैसा है? सारे नमक में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक। अब सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग साधारण नमक नहीं कहते हैं। साधारण नमक में और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, MgCl2, उसके बाद CaSO4, और क्या लिख सकते हो? CaCl2, ETC। ये सभी के सभी साधारण नमक में आता है, मतलब कि ये सारे के सारे साधारण लवण हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र क्या है? तो सोडियम से Na आया और क्लोराइड से Cl आया, इसका सूत्र क्या बन गया? NaCl। अब उसके बाद सवाल उठता है कि सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो नॉर्मल भाषा में समझना कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, क्या बन जाता है? हमारा NaCl बन जाता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसी चीज को हम इस तरह से लिखें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। तो वही लिखा हूं मैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। ऐसे साथ में जल भी बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था? साधारण नमक या फिर साधारण लवण। जो और किस प्रकार का साधारण लवण? सोडियम क्लोराइड वाला। अब यहाँ पे खास बात, बिहार बोर्ड देखो, इससे सवाल पूछा गया कि हमारे देश में 95% नमक की पूर्ति। अब जैसे देख रहे हो, ये जो हमारा भारत है काफी विशाल जनसंख्या वाला देश है और नंबर 1 पे है। तो यहाँ पर इस हमारे भारत में 95%, मतलब कि 100 में कितना परसेंट? 100 में 95% नमक की पूर्ति कहाँ से होता है? समुद्र द्वारा होता है। कहाँ से? क्या बोलेगा? समुद्र द्वारा होता है। मतलब कि भारत में नमक की पूर्ति लगभग कितना परसेंट? 95% नमक की पूर्ति समुद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आप लोग काला नमक को भी देखे होंगे, और सेंधा नमक, काला नमक को ही सेंधा नमक कहते हैं। ऐसे और भी कई प्रकार का नमक हो सकता है, उसका कलर अलग अलग हो सकता है। तो काला नमक या फिर सेंधा नमक, इस नमक को जमीन खोद कर प्राप्त किया जाता है। जमीन खोद कर कहाँ से? खाद्यान्नों से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो काला नमक होता है, काला नमक का दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम? सेंधा नमक। और इस नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जमीन की खुदाई करके खाद्यान्नों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला आ जाता है पॉइंट, आयोडीन युक्त नमक। ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है। तो आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, इस बात को ध्यान रखना। जो हमारा साधारण नमक है, आप ऐसा समझना कि NaCl है, NaCl में आयोडीन की मात्रा, NaCl में आयोडीन की थोड़ी सी भी मात्रा मिला देते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त नमक। तो यहाँ पर ध्यान देना, साधारण नमक में KiO3, क्या इसमें आयोडीन है सर? Ki आयोडीन है, तो ये मिला दो चाहे ये मिला दो। कहता है साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। और यही जो आयोडीन युक्त नमक है, इसी के वजह से अभी हमारा घेगा या गलगंडक रोग कहते हैं, या फिर गोइटर इसे भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, घेगा रोग को क्या कहते हैं? गोइटर रोग कहते हैं। तो यहाँ पे घेगा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होता है। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा कि घेगा या फिर गोइटर रोग किसके कमी से होता है, तो क्या बोलोगे तुम लोग? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेगा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की
मिस होता है। जैसे में आप देखेगा कि यहाँ पर बहुत लोगों की ये वाला निकल जाता है, फूल जाता होता है ना, इसी को बोलते हैं घेघा या गोइटर रोग। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि ये जो नमक है, साधारण नमक जो आपका व्हाइट वाला है नमक, तो उस नमक का उपयोग क्या होता है, पहली बात बोलेगा सर खाना बनाने में। अब इस नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी होता है और अचार में परिरक्षक के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर अचार में भी होता है इसका इस्तेमाल, खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो है साधारण नमक का ये उपयोग में आ जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कास्टिक सोडा। और इस कास्टिक सोडा से बिहार बोर्ड में 5 नंबर नहीं, 5 नंबर पहले था, अब 4 नंबर में सवाल पूछता है। कास्टिक सोडा क्या है, इसका फार्मूला भी पूछा है, इसके बनाने की विधि भी पूछा है, और इसका उपयोग भी आप ध्यान रखना। तो अगले दिन हम इसी टॉपिक को, अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।